हेलो बच्चों, ओझा क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रेंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। आइए देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए तरह की A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR। कह रहा है कि ABC क्या है, पॉइंट्स है, OP पर A है, यानी जो OP है इस पे A है और OQ पर B है और OR पर C है, पॉइंट्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि AB जो है, AB पैरेलल है PQ पे और AC पैरेलल है PR पे, तो आपको शो करना है कि BC भी पैरेलल होगा QR पे। ठीक है, देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चे गिवन लिखते हैं। कोई भी चीज शो करना है उससे गिवन लिखिए, फिर उसको प्रूफ लिखाना है टू प्रूफ, उसको प्रूफ लिखाएंगे। ठीक है, देखिए गिवन में क्या लिखेंगे कि ABC और पॉइंट्स ऑन, यही चीज देंगे A, B एंड C आर पॉइंट्स on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR। ठीक है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो सर हमको प्रूव करना है BC पैरेलल QR। हाँ, BC पैरेलल आपको QR प्रूव करना है। ठीक है, अब समझिएगा, प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रूफ ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम POQ में चलेंगे। ट्रायंगल POQ लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल POQ में AB जो है, ये AB ये PQ के पैरेलल है। ठीक है, एक AB जो है PQ के पैरेलल है, यानी कि हम लिखेंगे AB क्या है, पैरेलल है PQ के। अब ध्यान से देखो, AB PQ के पैरेलल है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, बीपीटी थ्योरम लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं। देखो कैसा लगेगा, अगर AB इसके पैरेलल है तो यानी OA अपॉन AP, देखना OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। देखो OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ, OB अपॉन यहां से कैसे हो गया ये, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, इसको लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है आपको। तो आइए देखिए आगे, मतलब आगे देखिएगा। अब ट्रायंगल POR में चलेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POR। तो आप देखेंगे बच्चे, POR में जो AC है ना, वो PR के इक्वल है, मतलब PR के पैरेलल है, माफ कीजिएगा, PR के पैरेलल है। तो AC जो है वो पैरेलल है PR। तो इसमें भी बीपीटी थ्योरम लगेगा। कैसे, देखो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, सेम दैट बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना तुम, देखो तुम कि OA अपॉन AP और OA अपॉन AP इसमें दोनों में इक्वल है, कहें मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, इक्वल हो जाएगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR। यहां समझ में, मतलब कि जब OB अपॉन BQ,
ओसी अपॉन सीआर, यानी इन दोनों का जो रेशियो है ना इक्वल आ गया, सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में जब रेशियो सेम आता है यानी ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी कि कहेंगे बीसी जो हो जाएगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। कैसे? कन्वर्स ऑफ बीपीसी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि ये रेशियो इसका सेम आ गया था, ये किसका हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका रहा प्रूव्ड हो गया। Question number 6 is already proved. So any doubts you can comment on my video. So now I am going to solve the question number 7. So okay, देखिएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, समझिएगा, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले से यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय है, थेल्स थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम को बोलते हैं प्रमेय हिंदी में। ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने मतलब है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। एक लाइन ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से। मान लो ये मिड पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं डी। मिड पॉइंट यानी कि ए डी ए और डी बी इक्वल होगा तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। और कह रहा है कि मिड पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड से ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। मतलब कि अगर इसको ड्रा करें और यहाँ पर खींच दें तो ये जो लाइन होगी, अगर इसको हम ई लिख देते हैं, जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा बीसी के। क्वेश्चन में करा है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी एसी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि आपको प्रूफ करना होगा ए इक्वल टू ई सी। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन में आपको लिखना है D is the midpoint of triangle ABC. Which is DE is parallel to BC. ठीक है, D is the midpoint of triangle ABC. It is D is मतलब DE parallel to BC, DE parallel to BC। ठीक है, दिया है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको टू प्रूव क्या करना है? सर कहेंगे हमको प्रूव ये करना है कि हमको A इक्वल टू EC प्रूव करना है, यानी कि A जो है इक्वल होना चाहिए किसके? EC। तभी तो कहेंगे कि जो DE है वो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में उसको काट देना, अलग कर देना। क्लियर है? देखिएगा, हम लोग प्रूफ देखते हैं। अब समझो तुम लोग प्रूफ। सबसे पहले हमको पता है, इसमें लगाएंगे थ्योरम 6.1 मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहता है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, ध्यान से देखना आप तुम लोग, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू है ए अपॉन ईसी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहां पर पैरेलल दिया है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ध्यान देखना डीई पैरेलल बीसी दिया है, आपको ऑलरेडी दिया है। ध्यान रखिए डीई पैरेलल बीसी। आपको पता है कि अगर डीई पैरेलल बीसी होता है तो बीपीटी ही लगता है, यानी कि एडी जो है अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन के ईसी। हाँ सही बात, सही है। अब ध्यान से देखो कि एडी और डीबी इक्वल है। एडी और डीबी क्या है? यहां पर भी लिख सकते हैं एडी इक्वल टू डीबी, यानी कि एडी को एडी रखेंगे और डीबी को एडी लिख देंगे, इक्वल है।
और ए ई अपॉन इसी हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसी ही हो जाएगा और ये ए ही हो जाएगा, यानी कि इसी इक्वल टू का आ गया, यही आ गया, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि DE बाइसेक्ट द AC, या ये भी कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसे लिख सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट मतलब क्या है कि भैया E क्या है, दो पार्ट को अलग अलग कर दिया इक्वल, तभी तो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आई विल टॉक टू यू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। ठीक है, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझिएगा, मान लीजिए ट्रायंगल है, हाई ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस करा कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, देखिए दो साइड का मिड पॉइंट लेंगे, यानी कि ये है डी और ये है ई। अब इस लाइन को ज्वाइनिंग करेंगे, मान लीजिए इसको ज्वाइन कर दिया हम, ठीक ऐसा है, हाँ ज्वाइनिंग हो गया है डी, और ये मिड पॉइंट है, ये ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि ये इक्वल होगा और ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग कर रहा है ये एक दूसरे को, वो पैरेलल होगा BC की, यानी DE पैरेलल BC आपको प्रूव करना है। नहीं, हाँ सर ठीक है, ये बात तो समझ में अब आई है। तो आप प्रूफ करना, देखिए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। तो गिवन ऐसे लिखेंगे कि D and E is the midpoints of AB and AC respectively. Respectively मैंने लिखा, ठीक है। अब इसमें और क्या दिया है, AD इक्वल टू DB और AE जो है इक्वल होगा EC, ये दिया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, तो हमको प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC प्रूव करना है, यानी कि DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC। अब प्रूफ देखो, और हाँ सर प्रूफ दिखाइए ना, हमारे देखो तुम दिखा दो ना। सबसे पहले इसमें लगेगा 6.2, थ्योरम का लगेगा 6.2, यानी कन्वर्ज ऑफ रिपीटेड रहेगा, कन्वर्ज ऑफ रिपीटेड। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या कहता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये इक्वल है इसका रेशियो, तो हम कहेंगे कि DE क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या इसका रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हम AD को AD रखेंगे और DB को AD लिख सकते हैं, DB का AD, चाहे AD को और DB भी लिख सकते हैं ऐसे, DB अपॉन में DB, कहेंगे दोनों इक्वल है, और AE को EC भी लिख सकते हैं, तो EC अपॉन EC। देखिए कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। कहने का मतलब है कि रेशियो जो है ना, इस साइड का इसका जो रेशियो आ रहा है इस सेम आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं जो DE है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC। बस ये प्रूव हो गया, कितना सिंपल, दिस इज सो सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक पर इसको लिख लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब
नाइन्थ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ठीक है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, समझ आ जाएगा। पर कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम एंड विच एबी पैरेलल डीसी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। हाँ सर, ट्रेपेजियम में वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ट्रेपेजियम मैंने इसको बना लिया, ठीक है, ये है AB, ये है C और D, ठीक है। ये AB जो है CD के पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ट्रेपेजियम। तो अब देखिए इसको डायगोनल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इंटरसेक्ट राइट डायगोनल O पे, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना होगा, सबसे पहले हमको इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमको गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, लिखेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and its diagonals intersect at point O। बस इतना ही गिवन में लिखना है। अब आपको टू प्रूव लिखना है, टू प्रूव। सर टू प्रूव में क्या लिखेंगे? यही चीज लिखना जो प्रूव करना है, देखिए AO अपॉन BO इक्वल होगा CO अपॉन DO। बोले हाँ सर। अब प्रूफ देखो, प्रूफ अच्छे से समझना होगा तुमको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक EF लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो जो कि O से पास करे, पॉइंट O से पास करे, ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा। तो लिखेंगे ड्रा अ लाइन EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB ड्रा किया मैंने, which passes through the O, which passes through O, जो कि O से गुजर रहा है, पास कर रहा है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है चीज कि अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल AB और C में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक। ध्यान में इन ट्रायंगल ABC में आपको चलना है, तो ABC में आप चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ABC में आपको देखिए जो EF है ये तो AB के पैरेलल तक का, OF पैरेलल नहीं होगा AB के, होगा कहीं OF क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। कैसे? अरे भाई ये पैरेलल इसके है तो क्या इसका नहीं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। एक पैरेलल लाइंस का जो पार्ट्स होता है ना उस लाइन से पैरेलल होता है, बस यही समझना है। यानी OF पैरेलल AB है, OF पैरेलल AB है, यानी इसमें हम लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। कैसे? देखो OC अपॉन OA, OC अपॉन OA जो होगा वो इक्वल होगा, OC अपॉन OA इक्वल होगा CF अपॉन DF, CF अपॉन ये हो जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान समझना है। और हाँ अब तुम देखो, अब आएंगे इन ट्रायंगल DBC में, पहले ABC में है, अब आएंगे DBC में, लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो हाँ सर, अब DBC में तुम देखो कि जो OF है वो AB के पैरेलल है और AB जो है BC के पैरेलल है, इसमें दिया है,
ए बी डी सी के पैरेलल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ई एफ होगा पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है डी सी के, यानी कि ई एफ भी पैरेलल होगा डी सी के। हाँ सर, ये भी पैरेलल हो जाएगा डी सी, क्योंकि इसके पैरेलल ये है और इसके ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होगा, क्लास 9 में पढ़ चुका हूँ। अच्छा, ये इसके पैरेलल है, यानी कि ओ एफ भी क्या हो जाएगा, डीसी के पैरेलल होगा इन ट्रायंगल डीबीसी, ओ एफ पैरेलल भी डीसी के हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोग बीपीटी लगाते हैं, देखो इसके ये पैरेलल तक बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ सी, या सी एफ भी बोल सकते हो, बी एफ अपॉन एफ सी को या सी एफ को, बात देखिए है बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, और इसको लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब तुम समझो कि इसमें देखो, तुम इसको अभी इक्वेशन और मत देखो, बस इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि देखो हमको इसके बराबर करना है, यहाँ पर सी अपॉन बी एफ है, यहाँ पर बी अपॉन सी, उल्टा है, इसको पलट दो, इसको हो जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी एफ अपॉन नीचे हो जाएगा बी एफ। अब इसको होगा सर इक्वेशन 2। अब तुम ध्यान से देखोगे सी एफ अपॉन बी एफ और सी अपॉन बी एफ इक्वल है, यानी कि इसको इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि भैया ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल होगा ही, बिल्कुल होगा, यानी कि ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल होगा डी ओ अपॉन में बी ओ, डी ओ अपॉन में बी ओ, ओ सी अपॉन में ए ओ इक्वल होगा डी ओ अपॉन में बी ओ। अच्छा, अब समझ में आ गया, तो बस यही तो प्रूव करना है मेरे पास, ए ओ अपॉन बी ओ। अब देखो क्या करना है इसमें, ए ओ अपॉन, अथवा इसको ऐसे कर दो, अभी इसको प्रूव नहीं किया, थोड़ा सा का और दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि देखो हाँ इसको इस नीचे कर दो, ओ सी अपॉन इसको नीचे करोगे तो डी हो जाएगा, इसको इधर हो जाएगा तो ओ ए अपॉन में बी हो जाएगा, थोड़ा सा और मन लगा लेट करोगे, यही तो प्रूव करना था, ओ सी अपॉन में डी हो चाहे सी ओ अपॉन में डी हो, बात तो वही है, तो कहोगे सर इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, हम ओ सी कहो चाहे सी ओ कहो, बात एक ही है, ए ओ अपॉन में बी हो चाहे इसको ए ओ लिख लो, कोई ए ओ भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई काट नहीं सकता है, गारंटी है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देख लेना, किसी को तकलीफ आता है तो कमेंट करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो हम लोग 10 देखते हैं, ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, बहुत मन लगाकर समझिएगा, ठीक है। देखिए करा कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर्स ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट A ओपन B इक्वल टू C ओपन D, ये आपको दिया है, करेंगे सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेपेजियम बनाना है, ठीक है, ये हो गया A B C और D, ठीक है। देन आपको इसको ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा सा ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, आप खुद इसको बना लेंगे, ठीक है। अरे यार थोड़ा सीधा हो गया भाई, हाँ ठीक है। देखिए ये है वाई ओ, ठीक है, ये इतना आपको पता चल गया। अब गिवन हमको लिखना है, गिवन कह रहा है कि डायगोनल्स लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेट्रल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इसके बाद दिया है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको दिया है, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव ये करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ठीक है, ठीक है, आपको एक प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ, अब देखिए
तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है किसी ट्रेपेजियम है, तो आपको क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करना है इसके बीच में। तो ड्रा पी हो पैरेलल टू ए, ठीक है। तो समझ में, अब चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में पीयू जो है क्या हो, पैरेलल है ए बी के, जो ड्रा किया है, यानी यहां 50 लगेगा। तो देखो 50 लगेगा ए बी डी में, एपी अपॉन पी डी, एपी अपॉन पी डी जो है इक्वल होगा बीओ अपॉन में डी, बीओ अपॉन डी। ओके, हाँ सर बात सही है, लेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां से तुम देखो एक चीज है मेरे पास, एओ अपॉन में बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ दिया है, तो इस सीओ को इधर नीचे लिख देते हैं, एओ अपॉन सीओ, अब बीओ को इधर कर देते हैं, तो बीओ अपॉन में डीओ हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। तुम देखो कि बीओ अपॉन डीओ और इधर बीओ अपॉन डीओ इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वल होगा, यानी कि हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एपी अपॉन पीडी इक्वल होगा एओ अपॉन सीओ, ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि एपी अपॉन पीडी और एओ अपॉन सीओ इक्वल। देखो ये इसका रेशियो इक्वल आ गया, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर जो पीओ होगा ना वो सीडी के पैरेलल होगा, यानी कि पीओ जो होगा वो पैरेलल होगा सीडी के। होगा सर कैसे, अरे भैया कन्वर्स एडिक्विटी, तो रेशियो सेम, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी पीओ पैरेलल होगा सीडी के, कैसे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये इसके पैरेलल हो गया, तो यानी कि कहेंगे कि ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये है, यानी कि ओपी जो है पैरेलल है ए बी के, और ओपी पैरेलल है किसके, सीडी के भी, ए बी पैरेलल सीडी हो जाएगा। कह सकते हैं क्या कि ए बी पैरेलल हो जाएगा सीडी के, यानी कि इस टाइप से हमारा हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के धन्यवाद, आपका दिन शुभ है।